पहले की बात है। एक घने जंगल में कई जानवर रहते थे। दिन के वक्त जंगल में चहल पहल रहती, परिंदे चहचहाते, हिरन घास चरते, बंदर दरख्तों पर झूलते और सब जानवर अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते। लेकिन जैसे ही रात होती, जंगल में एक अजीब खौफनाक आवाज गूंजने लगती। ये आवाज इतनी भयानक थी कि सब जानवर कांप जाते। खरगोश अपने बलों में छिप जाते, हरण एक जगह इकट्ठे होकर कांपने लगते और बंदर दरख्तों पर चढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेते। हर रोज जैसे ही सूरज गुरूब होता, ये आवाज फिर से आती। जंगल के जानवरों ने आपस में बात की। ये किसकी आवाज है? बंदर ने खौफजदा होकर पूछा। शायद कोई भूत है, हिरन ने कांपते हुए कहा। या फिर कोई बड़ा और खतरनाक दरिंदा? गैदड़ ने अंदाजा लगाया। जंगल के तमाम जानवर इस आवाज से बहुत डरते थे। वो रात को बाहर निकलने से घबराते और अपनी जगहों पर दबक कर बैठ जाते। इस जंगल में छोटा सफेद खरगोश है, गोलू भी रहता था। वो बहुत बहादुर था और चीजों को खुद देखकर सच जानने की कोशिश करता था। एक दिन उसने फैसला किया, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि ये खौफनाक आवाज कहाँ से आती है। सब जानवर हैरान हो गए। गोलू, तुम पागल हो गए हो? अगर वो वाकई कोई खतरनाक दरिंदा हुआ तो? बंदर ने कहा। या फिर कोई भूत? हरण ने मजीद खौफजदा होकर बोला। हमेशा सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं खुद देखूंगा कि सच क्या है। गोलू ने बहादुरी से जवाब दिया। अगली रात गोलू हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता इस जगह की तरफ बढ़ा जहाँ से आवाज आ रही थी। वो दरख्तों के पीछे छिपता, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता और बहुत मेहतात रहता। जैसे ही वो करीब पहुंचा, आवाज फिर से गूंजी। गोलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। वो एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया और गौर से देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब गोलू ने गौर से देखा तो वो हैरान रह गया। वहाँ कोई भूत या दरिंदा नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आलो चंबू था। चंबू एक बड़ा भूरा आलो, बड़ी आँखों और लंबे परों वाला, दरख्त की एक टूटी हुई शाख पर बैठा था और उसके पर झाड़ियों में उलझ गए थे। जब भी वो निकलने की कोशिश करता, हवा के साथ उसके परों की आवाज खौफनाक गूंज में बदल जाती। गोलू फौरन समझ गया कि ये आवाज दरअसल एक बेबस आलो की थी जो मुश्किल में फंस गया था। वो झट से आगे बढ़ा और बोला, चंबू चाचा, घबराए मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। चंबू बहुत खुश हुआ। शुक्रिया गोलू बेटा, मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। गोलू ने अपने तेज दांतों से झाड़ियों की शाखें काटनी शुरू की। थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार चंबू के पर आजाद हो गए। शुक्रिया गोलू, अगर तुम न होते तो मैं कभी न निकल पाता, चंबू ने खुशी से कहा। अगली सुबह गोलू ने जंगल के तमाम जानवरों को जमा किया और उन्हें सच्चाई बताई। वो कोई भूत या दरिंदा नहीं था, बल्कि चंबू चाचा मुश्किल में थे। सब जानवर हैरान रह गए। बंदर ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। हमने बिना सोचे समझे डरना शुरू कर दिया था। हिरन ने कहा, हमें कभी भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद जंगल के तमाम जानवरों ने एक बात सीख ली कि हमेशा हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए, न कि खौफ के आगे हार माननी चाहिए। नन्हे गोलू ने अपनी बहादुरी से जंगल को एक बड़ा सबक सिखाया और सबके दिल जीत लिए।